बता रहा हूँ कि भगवती को ही बलिदान, देवी को ही बलिदान क्यों दिया जाता है और भगवती का ही अवतार क्यों हुआ ऐसे देवी दुर्गा का, काली का। इस पे मैं बता रहा हूँ कि महिषासुर के पिता दो भाई रहे। एक का नाम रहा रंभ और दूसरा का नाम रहा करम्भ। महिषासुर के पिताजी दो भाई, रंभ और करम्भ, और दोनों इतने तपस्या करते हैं, राक्षस जितना तप करते हैं उतना देवता लोग नहीं करते। इसलिए ध्यान देना, ये बताया गया ना एकादशी भी व्रत करना, तो बताया गया ना कि 10वीं बेधा एकादशी मत करना, 7वीं बेधा अष्टमी का व्रत नहीं करना। जो करते हो तीज में जो करते हो ना 7वीं बेधा अष्टमी कभी आ जाती है, तो इसलिए क्यों बेधा बताया गया है कि 7वीं बेधा अष्टमी करते हो या अष्टमी बेधा 9वीं करते हो या 10वीं बेधा एकादशी करते हो। तो बेधा का मतलब समझते हो, जो तिथि 10वीं ज्यादा हो एकादशी कम हो तो उस एकादशी को नहीं करना चाहिए, छोड़ दो। दूसरे दिन भले द्वादशी व्रत कर लो तो आपको एकादशी का भी फल मिल जाएगा, द्वादशी का भी मिलेगा। लेकिन एक 10वीं ज्यादा है और एकादशी कम है और 10वीं आपने कर लिया तो उसे दैत्य का बल बढ़ता है, वो मजबूत होते हैं और देवता लोग कमजोर होते हैं। इसलिए 10वीं बेधा। अब बताओ कि आप देवता के फेवर में हो कि दैत्य के फेवर में, राक्षस के फेवर में हो। तो 10वीं बेधा जो एकादशी करता है तो दैत्य का बल बढ़ता है और देवता लोग कमजोर होते हैं। उसी तरह से 7वीं बेधा अष्टमी को यदि ये व्रत करते हो जित पुत्रिका में, तो उसमें क्या होता है कि 7वीं वेद ज्यादा है और अष्टमी कम है, तो वैधव्य जीवन विधवा होने का युग बन जाता है। इसलिए उसको मना किया गया है। सबका अलग अलग नियम है। इसलिए बेधा का मतलब कि जो तिथि से हानि है वो तिथि ज्यादा हो तो उस तिथि को छोड़ करके, भले दूसरा दिन कम ही तिथि है, उदय तिथि में थोड़ा भी हो तो उसको कर लेना चाहिए और वो छोड़ देना चाहिए। तो चलो आगे मैं बताऊंगा। आज ये रंभ और करम्भ दो भाई हैं। तो ये रंभ जो है जल का सावधान तपस्या करता है। जल का तपस्या जानते हो, जो चीज आपको सिद्ध नहीं हो रहा है मंत्र, तो नाभि भर इतने जल में खड़े होकर के गंगा जी में, जमुना जी में, सरस्वती जिसमें करोगे तो कोई भी मंत्र तुरंत सिद्ध हो जाता है। जैसे दुर्गा मंत्र ही है ना, नवारण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीचे जो बीज मंत्र पढ़ते हो, इसका आया है देवी भागवत में और दुर्गा सप्तशती में कि यदि 1000 बार यदि खड़ा होकर के नाभि भर पानी में कर लोगे तो इतना ज्ञान आ जाता है कि आप कविता लिखने लगोगे, भजन गाना अपने से लिखने तैयार करने लगोगे। यह शक्ति है उसके अंदर। तो जल के अंदर देखते हैं ना, गोपियां कृष्ण को पाने के लिए माघ के महीने में गोपियां जमुना में स्नान करती है। माघ महीने में कितनी ठंड पड़ती है और उस समय गोपियां स्नान करती है, क्योंकि उसमें स्नान करोगे और गंगा स्नान करोगे, जमुना स्नान करोगे तो ज्यादा पुण्य फल मिलता है, सिद्धि तुरंत मिलती है। तो ये रंभ जो है महिषासुर के बड़े पिता, ये जल के अंदर साधना सिद्धि कर रहा था। तब तक इतना कठोर तपस्या किया, इतना कठोर तपस्या किया कि इसके तपस्या से त्रैलोक्य को हिला दिया। देवताओं को सबसे पहले ये पराजित करने के लिए किया था ये सिद्धि। इतने में ब्रह्मा जी जो है मगरमच्छ बन करके आए कि यदि ये सिद्धि पूरा कर लेता है तो फिर देवताओं को छोड़ेगा नहीं। इसलिए मगरमच्छ के रूप में आए और रंभ के पैर को खींच करके और अंदर जल में डुबो करके मगरमच्छ के रूप में मार डाले। रंभ मर गया। अब बचा करम्भ। एक भाई करम्भ, वो अग्नि साधन कर रहा था, अग्नि सिद्धि। अग्नि सिद्धि जानते हो कैसे होता है? अग्नि जो पंचाग्नि सिद्धि किया जाता है कि जो अग्नि का सिद्धि करेगा तो व्यक्ति के चारों तरफ से अग्नि को जलाया जाता है, चारों तरफ से अग्नि, और बीच में उस व्यक्ति बैठता है। और जेठ के महीना में ये सिद्धि किया जाता है। जो अग्नि सिद्धि करता है वो व्यक्ति चारों तरफ से बैठ करके और चारों तरफ से उसके आग जलाया जाता है। और 5वां आकाश मंडल से 12 बजे दिन का जो जेठ का दोपहरिया सूर्य का अग्नि, ये पांचों के बीच में जो बैठ करके सिद्धि करता है उसको पंचाग्नि सिद्धि कहते हैं। ये पंचाग्नि सिद्धि महिषासुर के पिताजी कर रहे थे। और ये जो करम्भ जब ये पंचाग्नि सिद्धि किया तो ब्रह्मा जी के सिंहासन हिला दिया।
ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के बोले कि अरे इतना कठोर तपस्या किया है, देवताओं के पूजा करते हो तो देवता के ऊपर कर्ज बढ़ने लगता है, इसलिए वो देवता को चुकाना पड़ेगा, इसलिए अपना कर्म करो, इच्छा मत करो। अब करम्भ इतना तपस्या किया पंचाग्नि की, ब्रह्मा जी के सिंहासन को हिला दिया। ब्रह्मा जी आकर के बोले कि करम्भ, अरे तूने इतना कठोर तपस्या किया है, वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन देखे कि इसके मन के मुताबिक मैं दे देता हूं तो फिर हम ही लोगों की जिसकी बिल्ली उसी पे म्याऊं करेगा, पहले तो हम ही लोगों को सताएगा, इसलिए इसके अनुकूल भी नहीं देना है। इसलिए ब्रह्मा जी से बोला करम्भ कि मेरे को ऐसा वरदान दो कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कि ये वरदान किसी को नहीं मिलता है, मरना तो निश्चित है, और जो मांगना है मांग लो। तो बोला कि मुझे कोई संसार में न मारे, यदि मरूं तो मैं स्त्री के हाथों मरूं। और स्त्री से सबको होता है कि डर नहीं, स्त्री कौन मारेगी, अबला होती है, और वो भी सूरवीर को स्त्री आएगी, कौन आएगी मेरे पहलवान के सामने, सूरवीर के सामने, वो तो रहा। तो बोला कि जब मरना ही है तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे स्त्री मारे, और दूसरा वरदान दो कि मेरे जैसे ही सूरवीर तेजस्वी मेरा बेटा जन्म ले। बोले तथास्तु। बोले कि जाओ, तुम्हें जरूरत के समय अनुसार स्त्री ही मारेगी और तेरे को सूरवीर बेटा होगा, वरदान मांग रहे हो। अब जो है बोले कि जाओ, तुम्हें यहां से जाओगे और जिस स्त्री पे तुम्हारा मन आ जाएगा उसी स्त्री से तेरा बेटा पैदा होगा। अब वहां से देखेगी ब्रह्मा जी की यदि इसको सही दे देता हूं तो ये गड़बड़ पहले हम ही लोगों के साथ करेगा, इसलिए ब्रह्मा जी जो है उसे बोले कि जाओ, जिस पे तुम्हारा मन आ जाएगा वही तुम्हारी पत्नी होगी। अब वहां से जैसे ही करम्भ निकला तो एक महिषी जा रही थी, महिषी को हिंदी में भैंस बोलते हैं, संस्कृत में महिषी बोलते हैं। अब जो है करम्भ को काम ने इतना उत्तेजित किया, ऐसा कामंद होकर के पागल हुआ कि वो भैंस के पास, महिषी के पास करम्भ पहुंच गया और उसी के साथ अपना संबंध बनाया, और वो जो है महिषी गर्भ धारण कर ली और उसका भी मन जो है करम्भ के साथ हो गया, दोनों एक साथ रहने लगे। और ये करम्भ लेकर के महिषी को अपनी पत्नी समझ करके ऐसा काम में पागल हुआ कि लेकर के पताल लोक में गया, और पताल लोक में महिष भैंसा ने देखा कि अरे ये मेरे जाति को ये कौन लेकर के आ गया, और हमारे जाति वाले के साथ ये रह रहा है। और भैंसों ने आ करके और करम्भ को मार दिया, सिंह से मारा भैंसा, करम्भ की मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो अब करम्भ को जो है दूतों ने जो है अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए, जरा ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आप लोगों के लिए भी विशेष है। क्यों? आज करम्भ की जब मृत्यु हो गई तो करम्भ को चिता पे सजा लगाया गया, लकड़ी पे चिता पे जलाने के लिए करम्भ को रखा गया। आज जब रखा गया तो आज ये महिषी, देखो पहले की जीव में, ये मैं बताऊंगा कि हमारे में और जीवों में अंतर क्या है। आहार निद्रा भय मैथुनम चाहिए सभी जीव में होता है, एक ही जीव हर जीव में नहीं होता है जो मानव में होता है, बाकी सब जो है जीव में होता है। आहार भी है, निद्रा भी है, मैथुन भी है, सब भय भी है उसके अंदर, उसे भी भय है कि डर रहता है। मैथुन करना उन्हें भी पता है, उन्हें ट्रेनिंग नहीं देना है, और आहार क्या चाहिए उनके भी पता है, आहार निद्रा वो भी सोते हैं। तो यहाँ पे करम्भ का जब चिता पे सजा करके उसको रखा गया, उसके शरीर को, तो महिषी इतनी पति, वो भी पति मान चुकी थी और सोची कि ये चल बसा और मैं इन सबों के बीच में रहूंगी, ये सब तो मार डालेंगे, इसलिए मुझे भी अपने पति को छोड़ करके नहीं रहना है, मुझे भी सती होना है। सती का मतलब क्या होता है जरा ध्यान देना। और वास्तविक में लोग कहते हो ना कि 7 जन्म तक हमारा इसी पति के साथ रिश्ता बना रहता, तो देखो क्या है, आज ये महिषी बता रही है कि वो जब करम्भ जब जलने लगा तो उसी के पार जो चीता के परिक्रमा करके और महिषी भी उसी पे लेट गई।
कि मैं भी नहीं रहूंगी इसको छोड़ करके। और वो महिषी जलने लगी और उसके गर्भ में बच्चा रहा और अग्नि के प्रकोप से, अग्नि का साधन किया था, अरे मेरा ही इतना कठोर तपस्या किया और मैं जीव को मैं जला डालूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। और अग्नि के प्रकोप से दिव्य ज्योति निकली और वो महिषी के पेट फट करके, और वही महिषी के पेट से सूरवीर बेटा पैदा हुआ जिसका नाम है महिषासुर। और वो जो करम्भ जल रहा था और वो करम्भ के भी शरीर से दिव्य ज्योति निकली और एक पुरुष के रूप में, वीर के रूप में प्रकट हो गई। वो पुरुष है जिसका नाम है रक्तबीज। रक्तबीज और महिषासुर ये दोनों प्रकट हुए और वो महिषी उसी में जल करके। आज भी ध्यान देना, सती किसको कहते हैं? यदि किसी माता बहन का समय से पहले ही पति चला गया और वो पत्नी यदि चाहती है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए पति के साथ बैकुंठ में चला जाऊं, मुक्ति मिल जाए, बैकुंठ मिल जाए, तो पति जिस चिता पे जल रहा है और उसी चिता पे यदि शरीर के अंदर परित्याग है तो आप अपने शरीर को भी परिक्रमा करके उस चिता पे जला दो, तो वो पति पत्नी जन्म जन्मांतर के लिए हमेशा के लिए बैकुंठ में विराजित हो जाते। कभी मृत्यु नहीं होती, हमेशा दोनों का संबंध बना रहेगा, वो हमेशा खुशहाल, कभी दुख नहीं देखने को मिलेगा। उसको बोलते हैं सती धर्म, इसे कहते हैं। और इस तरह से महिषासुर, अब महिषासुर वीर पैदा हुआ और उसे तो वरदान है कि मुझे कोई मारे ना, और रक्तबीज भी मुझे कोई मारे ना, मारे तो स्त्री मारे। अब ये तीनों, दोनों जो है रक्तबीज और महिषासुर, इतना आतंक फैलाए कि सारे देवताओं को पराजित करने लगे। अब वरदान था कि कोई मारे नहीं, मारे तो स्त्री मारे। तब सारे देवताओं ने परम्बा जगदम्बा भगवती से, आदि शक्ति जगजननी से प्रार्थना की है कि अब आप ही कुछ कर सकती हो। और वही शक्ति तब जो है दुर्गा के अवतार लेकर सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी तेज प्रदान किया और सभी के शक्ति से, और वो शक्ति दुर्गा के रूप में प्रकट होकर के तब महिषासुर और दुर्गा के बीच में युद्ध हुआ है। तो कहने का मतलब कि वो दुर्गा जब रक्त बीज को मारती थी तो रक्त बीज का जब सर कटता था तो एक बूंद जब धरती पे गिरता था तो हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते थे। तब भगवती देखी कि हमारे सारे भक्त को तो ये सारे मार डालेंगे, और तब भगवती ने काली के रूप पकड़ करके खप्पड़ धारण की और महिषासुर आदि और सारे रक्त बीज को काट काट के और खून पीने लगी। और वो खून पीने का मतलब ये नहीं कि किसी निर्दोष जीव को, हमारे आप को बचाने के लिए, दुष्ट को मारने के लिए। और आज भी कोई अबला को यदि कोई सताता है, कोई दुष्ट अभिमानी कोई सताता है, तो वही भगवती किसी न किसी रूप में प्रकट होकर के उसका संहार करती हैं। इसलिए ध्यान देना मेरे भाई बंधु कि दुर्गा को, काली को कहीं खून चढ़ाने का नियम नहीं है। यदि रक्त बीज के खून से प्रसन्न हुई हैं और आपको भी वैसे ही खून से प्रसन्न करना है, तो जैसे शिव जी का अभिषेक दूध से और गन्ना के रस से, गंगाजल से करते हो, उसी तरह से भगवती का जो है अभिषेक आप अनार के रस से करोगे, तो बकरे और घोड़े के खून से नहीं, वो खून के रूप में, ज्यादा खून से ज्यादा अनार के रस से देवी जी खुश होती हैं, काली जी खुश होती है। तुरंत आपको बेटा देंगी, जो चाहिए देंगी। लेकिन सोचोगे कि बकरा काट करके और बलि दे करके बेटा मिल जाए, कदापि नहीं, और दोष भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए ध्यान देना मेरे भाई बंधु, ये बलि का मतलब कि अपने अंदर की दुर्गुणता को निकाल करके बाहर करो, वही बलिदान है। अब आइए थोड़ा सा